एक युवक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ घर में खुशीपूर्वक रह रहा था। एक दिन वह बेटी का फ़ोन लेता है और उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने परिवार के सभी सदस्यों की फ़ोटो लगाता है। कैप्शन में लिखता है कि सब लोग ख़त्म। इसके बाद बेटी का फ़ोन बंद कर देता है। फिर पुलिस को 112 नंबर पर सूचना देता है कि मेरे परिवार के सभी लोगों की हत्या हो चुकी है और मैं भी ट्रेन के आगे कूदकर जान देने जा रहा हूं। इसके बाद युवक अपना भी फ़ोन बंद कर लेता है। तब कंट्रोल रूम के भी जो कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, उनसे भी बात नहीं हो पाती है पूरी। अब वह परेशान हो जाते हैं कि ना तो युवक ने अपना नाम बताया, ना तो पता बताया। फिर भी पुलिस उसके घर के लोकेशन ट्रेस करके उसका एड्रेस निकाल कर किसी तरह उसके आसपास जो रेलवे की पटरियाँ थी, स्टेशन थे, वहाँ पर आरपीएफ को अलर्ट कर दिया और उस लड़की के नंबर से जो स्टेटस लगाया था उसके फ़ोन बुक में जो फ़ोन नंबर सेव थे, दोस्तों के, परिचितों के, शुभचिंतकों के, वह सब दोबारा रिप्लाई करते हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं आता है। पलट कर कॉल करते हैं तो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद फिर पुलिस तब तक घर पहुंच जाती है। जो घर का मंजर देखती है तो वह दिल दहला देने वाली होती है। युवक ने जो सूचना दिया वह वास्तव में सच निकलती है। युवक के ऊपर से भी एक ट्रेन निकल जाती है। वह पटरी पे लेटा था लेकिन वह बच जाता है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए बताता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। आखिर कहाँ की है यह घटना, किस तरह घटी कि एक ही परिवार के 4 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और युवक बच जाता है, फिर बाद में सफाई देता है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के कोतवाली क्षेत्र के लालपुरवा इलाके की सच्ची घटना है। घटना है 11 नवंबर 2024 की। लालपुरा इलाके में एक युवक रहता है, मुकेश वर्मा, जो पेशे से सर्राफा व्यापारी है। उसका अक्सर इटावा से दिल्ली आना जाना लगा रहता है। महीने में वह 8-10 दिन तो दिल्ली में ही रह लेता है काम के सिलसिले में। घर में उसकी एक पत्नी थी इस समय, रेखा वर्मा, जिसकी उम्र होगी 45 साल, और एक बेटी होती है जो सबसे बड़ी है, उसकी उम्र होगी 18 साल। वह दिल्ली के यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। एक दूसरी बेटी होती है काव्या, जिसकी उम्र होगी 16 साल, वह इंटर की छात्रा है। और सबसे छोटा होता है बेटा अभीष्ट, जो अभी कक्षा 9वीं में पढ़ रहा है। मुकेश वर्मा की शादी आज से 21 साल पहले 2003 में हुई थी एक लड़की से, लेकिन 2 साल तक शादी वह चली। इसके बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से। बड़ी बेटी जो भाव्या है उसी पहली पत्नी की बेटी है। अब मुकेश दूसरी शादी करता है रेखा वर्मा से। इसके बाद पत्नी सहित अपने 3 बच्चों के साथ खुशीपूर्वक घर में रह रहा था। फिर एक दिन अपने बेटी के फ़ोन पर स्टेटस लगाता है परिवार के सभी सदस्यों की फ़ोटो और कैप्शन में लिखता है कि सब लोग ख़त्म। इसके बाद फ़ोन बंद कर लेता है। फ़ोन बंद करने के बाद 112 नंबर पे कॉल करता है। वहाँ भी सूचना देता है कि मेरे परिवार के सभी लोग ख़त्म हो चुके हैं, मैं भी अपनी जान देने जा रहा हूँ रेलवे ट्रैक पर। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। अब 112 नंबर के जो कर्मचारी होते हैं वह परेशान हो जाते हैं। ना तो युवक ने अपना पता बताया, ना तो नाम बताया कहाँ की है यह घटना। फिर भी पुलिस उसकी लोकेशन किसी तरह निकाल लेती है और उसके घर के जो पास में रेलवे ट्रैक था, रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पर आरपीएफ को अलर्ट कर देती है। युवक जाकर पटरी पर लेट जाता है। उसके ऊपर से मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन पास भी हो जाती है, फिर भी युवक बच जाता है। उसे जरा सा भी खरोच नहीं आती है। इधर जो बेटी के फ़ोन में स्टेटस लगाया था, उसके फ़ोन में जो फ़ोन बुक में नंबर सेव थे रिश्तेदारों के, शुभचिंतकों के, मित्रों के, वह सब फ़ोन करने लगते हैं स्टेटस देखने के बाद, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। कॉल बैक करते हैं तो फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। सब लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। रिलेटिव घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन पता चलता है कि घर में दरवाज़ा बंद है। बाहर से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। जो ग्रामीण है, पड़ोसी है, वह सब भी पहुँच आते हैं स्टेटस देखकर, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी मुकेश वर्मा के बड़े भाई रत्नेश वर्मा को सूचना दी जाती है। रत्नेश पेशे से एडवोकेट है, वह भी आता है। तो दरवाज़ा खोलता है तो जो अंदर का नज़ारा होता है उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि स्टेटस उसने भी देख लिया था, लेकिन यह बात सच हो जाएगी किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस भी मौके पर आ जाती है। पुलिस अपने साथ फॉरेंसिक टीम को भी लाती है, जो उस एरिया के
कोतवाल थे वह भी अपने टीम के साथ पहुंचते हैं। चारों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है। उधर आरपीएफ पहले से ही अलर्ट थी। युवक को रेलवे ट्रैक से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे थाने लाया जाता है। उससे जब पूछताछ होती है तब वह बताता है कि पिछले 2 साल से हम लोग बहुत डिप्रेशन में थे, कर्ज में चले गए थे। मेरी जो पत्नी है और जो बच्चे हैं उन सबको मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इससे पहले भी करवा चौथ पर मैंने सुसाइड करने का प्लान बनाया था, तो पत्नी ने कहा कि आप अकेले मत जाना, हम लोग को भी साथ लेकर चलना। आपके चले जाने के बाद मेरा यहाँ कौन आश्रित है, हम लोग कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे, और बच्चों को भी अकेला मत छोड़ना, जहाँ भी चलना सब लोग साथ साथ चलेंगे। तब युवक सामूहिक हत्याकांड का प्लान बनाता है। लेकिन करवा चौथ पर पत्नी कहती है कि आज त्योहार है, ये रहने दो, ठीक नहीं रहेगा, बाद में फिर हम देखेंगे। उस दिन करवा चौथ युवक अपने पत्नी के साथ मनाता है। फिर यह घटना टल जाती है। उसके बाद दिल्ली जाता है। दिल्ली से जब लौट कर आया तब यह दोबारा प्लान बनाया। युवक ने सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए फंदा तैयार किया। फंदा तैयार करने के बाद नीचे स्टूल लगाया, उसके गले में फंदा डालने लगा तो पत्नी को घबराहट होने लगी। वह स्टूल पर से सरक कर नीचे गिर गई। इसके बाद पत्नी ने कहा कि मुझे दर्द ना हो, इसलिए मुझे नींद की गोलियां दे दो, उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो वो करना, लेकिन मेरे बाद बच्चों को भी मत छोड़ना। तब युवक सबसे पहले अपनी पत्नी को नींद की गोलियां खिलाकर फंदे पे लटकाता है। उसके बाद घर में सो रहे अपने तीनों बच्चों को बारी बारी से नींद की गोलियां देकर उन्हें भी मार डालता है। इसके बाद खुद पुलिस को सूचना देकर फ़ोन बंद करके घर से भाग जाता है। पुलिस उसे रेलवे ट्रैक से तब गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन जिस तरह से युवक बता रहा था कि मरुधर ट्रेन ऊपर से गुजर गई, 7 डिब्बे उसके ऊपर से पार हो गए, या किसी के गले नहीं उतर रहा है उस युवक की सच्चाई, और जितनी बेबाकी से वह पत्रकारों से, पुलिस वालों से और लोगों से जवाब दे रहा है, यह भी देखकर किसी को नहीं लग रहा है कि युवक को कोई पछतावा है। यह सारी बातें युवक खुद पत्रकारों और पुलिस वालों से बता रहा है। इस घटना के संबंध में जब उसके भाई रत्नेश से पत्रकारों ने बात किया तो उसने बताया कि मैं पूजा कर रहा था, शाम के 6:30 बजे का वक्त था, पत्नी के साथ मंदिर गया था, तो मुकेश का मेरे पास फ़ोन आया था, लेकिन मैंने फ़ोन उठाकर सिर्फ इतना ही कहा कि हम पूजा करने के बाद कॉल बैक करेंगे। उसके बाद फ़ोन लगाने लगा तो फ़ोन नहीं लगा। मुकेश के सबसे छोटे भाई अखिलेश का भी कहना है कि मैं परिवार के साथ खेती के कामों में व्यस्त था। जब उसका स्टेटस हम लोगों ने देखा, बिटिया के फ़ोन नंबर पर लगा था, तो मैंने भी कॉल बैक किया, रिप्लाई किया, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। जब भागते दौड़ते घर पर पहुंचा तो यहाँ की जो मंजर था वह बहुत भयानक था। इसके बाद मुकेश का साला सत्येंद्र भी भांजी का स्टेटस देखकर घर पे पहुंचा तो सबकी लाश पड़ी थी। इस घटना के संबंध में वह भी बताने लगा कि जीजा मुकेश शराब का आदी है, जमीन जायदाद के लिए उसने मेरी बहन सहित भांजे भांजी सबको मार डाला। फिलहाल इस घटना के संबंध में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि युवक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। झूठ बोल के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस घटना के पीछे वजह क्या हो सकती है, लेकिन इस घटना के संबंध में एसएसपी संजय कुमार वर्मा का कहना है कि घटना के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला है कि सामूहिक सुसाइड करने का युवक ने प्लान बनाया था। पहले पत्नी और बच्चों की मौत हो गई, इसके बाद वह खुद 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया, अपने सुसाइड करने के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उसे रेलवे ट्रैक से गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई और पूछताछ जारी है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।